नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं और चपरासी क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था। दरअसल ये बात तेजस्वी यादव को तब कहनी पड़ी थी जब सवाल खड़े हुए थे तेजस्वी यादव की शिक्षा दीक्षा पर, और सवाल खड़ा कर दिया था जेडीयू के विधायक जो हैं विनय चौधरी ने सवाल खड़ा किया था कि तेजस्वी यादव के पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव ने तो राज्य में चरवाहा विद्यालय खुलवाया, पर अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा के लिए दिल्ली के हाई फाई स्कूल डीपीएस आरके पुरम में भेज दिया। तो खड़े होकर तेजस्वी यादव ने सफाई दी और कहा कि मेरे सभी भाई बहनों ने सरकारी स्कूल से शिक्षा दीक्षा हासिल की है। और मामला फंस गया यहाँ पर, क्योंकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरके पुरम में उन्होंने पढ़ाई की है और श्रेयसी सिंह उनकी बैचमेट रही है। तभी से यह मामला लगातार चल रहा है, तेजस्वी की शिक्षा दीक्षा आखिर कहाँ हुई। तो खैर बात जो प्रकरण है अभी समाप्त नहीं हुआ। कल ये बातें विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई थी और आज ये मुद्दा विधान परिषद में गूंजा। जी हाँ, विधान परिषद में आज तेजस्वी यादव का जो प्रकरण था, शिक्षा दीक्षा प्रकरण और चरवाहा विद्यालय लालू यादव का, आज वो गूंजा विधान परिषद में। विधान परिषद में नीरज कुमार जो पूर्व मंत्री हैं नीतीश सरकार के, उन्होंने ये बातें कही। तो उसके बाद उनके सामने एक नहीं बल्कि दो एमएलसी खड़े हो गए आरजेडी के, और वार पलटवार चलने लगा। हालांकि नीरज कुमार उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाले रखा और दोनों जो आरजेडी के विधायकों का खूब जवाब दिया। तो सबसे पहले आपको वो प्रकरण दिखाते हैं जब सुनील सिंह आए सामने, तो उस दौरान क्या हुआ और नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए और प्रकरण देखिए पूरा। सभापति महोदय, गरीब गुरबा का तो माथा पर शैंपू लगा रहे थे, चरवाहा विद्यालय भेज रहे थे और अपने बेटा को डीपीएस आरके पुरम भेज रहे थे। इससे बड़ा शेम की बात क्या हो सकती है? बताइए, डीपीएस आरके पुरम इस सदन के कितने माननीय सदस्य जिनके बेटा बेटी डीपीएस आरके पुरम गया है? क्यों? अरे देखना है तो देखिए माननीय नीतीश कुमार जी को कि गणेश उच्च विद्यालय से पास कर करके आए, सरकारी विद्यालय में पढ़े और उनका बेटा भी पढ़ा तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ा, डीपीएस पढ़ने के लिए नहीं गया था। यहाँ माननीय मंत्री जी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए सभापति महोदय हम की जो जादूगरी दिखा रहे हैं, जब तक मंत्री के पुत्र, जब तक विधायक के पुत्र, जब तक डीएमएसपी का पुत्र सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं लेगा तो ये आंकड़ों की खेल करने से कोई लाभ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप शुरुआत करिए कल ही। तो देखा आपने कि किस तरह से नीरज कुमार ने सवालों की झड़ी लगा दी। किस तरह से उन्होंने कहा, जब सामने आए सुनील कुमार सिंह और उन्होंने कहा कि बिहार में केवल आपको आंकड़ा पेश करने से नहीं होगा, शिक्षा में क्या हालात हैं, जो रियलिटी है कि अगर मंत्री विधायक और डीएमएसपी का बेटा अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो इसकी शुरुआत नहीं होगी, ये केवल आंकड़े भर रहेंगे। तो नीरज कुमार ने पलटते ही कह दिया कि आपको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। उसके बाद सदन में अचानक ठहाका गूंज उठा। तो ये प्रकरण हम आपको दिखा रहे थे। दरअसल ये तेजस्वी यादव के प्रकरण से ही तमाम प्रकरण जुड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव की चर्चा एमएलसी यानी विधान परिषद में चल रही थी और एमएलसी जो है आपस में भिड़ रहे थे। जेडीयू के हों और आरजेडी आमने सामने, जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थी। और उसके बाद मामला यही नहीं रुका, उसके बाद फिर एक बार जो है नीरज कुमार ने सवाल खड़े कर दिए। डिग्री की बात में बाकायदे दस्तावेज, यानी पूरे दस्तावेज के साथ नीरज कुमार पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव की शिक्षा दीक्षा को लेकर, और उन्होंने कहा कि राघोपुर से ये लेकर आया हूं दस्तावेज जो तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में दायर किया है। उसमें कहा है कि वो 9th क्लास उन्होंने पढ़ाई की है आरके पुरम दिल्ली से। तो ये दस्तावेज हैं, तो जवाब देना चाहिए तेजस्वी यादव को, आखिर कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, तो इसमें छुपाने में क्या हर्ज है। तो ये तमाम बातें होती रही। उस बीच फिर से सामने आ गए सुबोध राय जो आरजेडी के एमएलसी हैं। तो इसमें इस दौरान क्या कुछ हुआ सदन में, ये नजारा भी आप देखिए। राघोपुर का यह वैसे नहीं बोलते हैं, 9th पास
फ्रॉम डीपीएसआर के पुरम। ये है कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये है। अच्छा बोलिए कि 9वां पास है। ये बोलने में डरते काहे हैं? अरे तो ये तो कहिए दिए, कितनी मरीगिरी संपत्ति नासी, अब मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। शिक्षा पर वो बोल रहे हैं। और कितना साल में सभापति महोदय? सबका बाल बच्चा पढ़ता है सभापति महोदय। 15 साल में मैट्रिक कर जाता, 16 साल में। इस 19.5 वर्ष में 9वां पास कर रहे हैं। अब बताइए आप लोग का बेटा बेटी पढ़ाता है ना? 19.5 वर्ष में। अरे हमको फोबिया नहीं है, लालू जी को फोबिया है, तेजस्वी फोबिया। ये बताना चाहते हैं सभापति महोदय। तो फर्जी डिग्री ले दिखाइए, डिग्री रोल नंबर बताइए, कहा नहीं बताए थे आज तक? रोल नंबर बताइए, किस विद्यालय में पढ़े बताइए, यहां तक डिग्री हमने हासिल किया बताइए। कौन रोक रहा है आपको? हम लोग कहिए, हम लोग दस्तावेज दिखा देंगे सभापति महोदय। और मैं इनको जानकारी दे दी सभापति महोदय, निजी विद्यालय शिक्षा अधिकार अधिनियम में नहीं आते हैं ब्रदर। ये जानिएगा नहीं तो ऐसी एक्सीडेंट होते रहेगा आपका। निजी विद्यालय को राइट टू, इसलिए सभापति महोदय हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय, जानिए कि बिहार जैसे राज्य ने जो काम किया उसको याद रखिए। और सभापति महोदय अंतिम रूप से मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूं। इस बिहार के अंदर सभापति महोदय, बस 2 मिनट लगेगा सभापति में, ज्यादा समय नहीं है। नीतीश कुमार जी ने, अब इन लोगों को दिक्कत होता है कितना बोलेंगे तो हम बहुत बोल देंगे, अभी बहुत चीज है। पेश करना होता है सदन में तो इन्हीं को उसकी सुपारी दी जाती है। इसलिए सभापति महोदय हमको 420 का केस नहीं हुआ है, इनके नेता पर 420 का केस है। हमको नहीं नसीब हुआ है 420। कौन कहता है, कौन माई का नारा जो कहेगा माननीय नीतीश कुमार जी पर मुकदमा है? कोई मुकदमा नहीं। सदन की कार्रवाई से हटाइए सभापति महोदय। कोई कह दे, कोई कहेगा माननीय नीतीश कुमार जी पर कोई मुकदमा नहीं, ये आपके तकदीर में 420 का मुकदमा। हाँ। तो देखा आपने कि किस तरह से तेजस्वी यादव पर जो है सदन में आर पार की स्थिति बनी हुई है। कल विधानसभा में हुआ तो विधानसभा में तेजस्वी यादव ने खुद खड़े होकर जवाब दिया, पर आज मामला विधान परिषद में था तो विधान परिषद में कमान संभाल रखी थी आरजेडी के 2 विधायकों ने, 2 एमएलसी ने, सुबोध राय और सुनील सिंह। खैर नीरज कुमार भारी पड़ते दिख रहे थे क्योंकि वो तमाम दस्तावेज के साथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगाए और कहा कि हमारे नेता नहीं, आपके नेता 420 है। 420 का भी प्रकरण गूंजा, आपने सुना भी होगा कि चिल्ला कर नीरज कुमार कह रहे हैं कि हमारे नेता ने तो अपने बच्चे को पढ़ाया सरकारी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, और खुद वो गणेश हाई स्कूल से पढ़े जो बख्तियारपुर के हाई स्कूल से, तो वो उनका उदाहरण वो सेट करना चाहिए। उन्होंने लालू यादव की तरह नहीं कि राज्य में चरवाहा विद्यालय खोला, पहलवान विद्यालय खोला और अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के आर के पुरम में कराया। तो ये शिक्षा व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल, या लालू शासनकाल हो या नीतीश शासनकाल हो, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। पर अब जो ये है माफ कीजिएगा, जो नेता प्रतिपक्ष का जो डिग्री है, जो 9th क्लास में पास करने की आखिर स्कूल का जो चर्चा का विषय, अब विधानसभा से निकल के विधान परिषद में आज गूंजा और पूरे दिन ये चर्चा का विषय बना रहा। चर्चा होती रही और बार पलटवार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होता रहा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।